है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, यह विषय आप लोगों को सामने दिया गया है। ये भारतवर्ष है और भी ऐसे वर्ष हैं, उनमें अपना अलग अस्तित्व रखता है। संतों ने समय समय पर इसको उपदिष्ट किया है, प्रेरित की है। जीवन में क्या त्याग करना है और क्या पाना है, क्या नहीं पाना है और क्या अच्छे वस्तु को नहीं छोड़ना है, ये सारे व्यवस्थित कार्यक्रम एक व्यक्ति के लिए बताया। जीवन पाना और जीवन को उत्थान तक ले जाना, ये दो कार्य हैं। पाते तो हैं किंतु क्या पाना चाहिए नहीं पाते। शिक्षा दी जाती है और इस शिक्षा के बिना वह पाना संभव नहीं होता। लेकिन शिक्षा किसकी, यह बहुत सोचने विचारने विषय है। हम किसकी शिक्षा दें? जीवनोपयोगी पदार्थों के कुछ समय के लिए लाभ के लिए शिक्षा आवश्यक है और अंत तो गत्वा भीतरी जो अपना उद्देश्य है उसका लाभ हो जाना, ये शिक्षा का उपसंहार माना जाता है। इन दिनों में वह एक बहुत ऐसा गंभीर विषय हो गया है। विद्यालय तो खुलते जा रहे हैं, लेकिन उसमें क्या शिक्षा, क्या विद्या मिलती है, एक बहुत ही चिंतनीय विषय है। महाराज, आप विद्यालय की खोलने के बारे में कोई चर्चा नहीं करते। जब अपने आप ही खुलते चले जा रहे हैं, अपने आप ही इतने खुलते चले जा रहे हैं, तो उसमें कुछ होता तो होगा। दीवार खड़ी कर देते हैं और नेताओं के माध्यम से उसका उद्घाटन कर दिया जाता है और सब कुछ हो जाता है। लेकिन उनमें क्या गतिविधियां हैं, क्या शिक्षा मिलती, किसकी शिक्षा मिलती है, जीवन में उसका क्या उपयोग है, ये देखते हैं तो बहुत खेद सा हो जाता है, मन खिन्न सा हो जाता है। एक अच्छे प्रशासक व्यक्ति के मुख से हमने सुना कि महाराज, जो आप कहते हैं वो बिल्कुल लग रहा है ऐसा ही है। आज हमें ये ज्ञात हो गया सर्वे से कि भारतीय इंजीनियर 80% किसी काम के नहीं है, ऐसा हमने अपने कानों से सुना। इतने विद्यालय खुल गए हैं, 80% तो उसमें किसी काम के नहीं। आप क्या सोच रहे हो? अपना लड़का इंजीनियर हुआ और वह किसी काम का नहीं, आपको अच्छा लगेगा क्या? लेकिन ये सारा का सारा दोष अभिभावकों के ऊपर चला जा रहा है, अथवा वह इस युगीन
प्रभाव में बहकर बहता हुआ वह युवक वर्ग जा रहा है। पैसा खर्च होते हुए भी लोन निकाल करके भी शिक्षा दी जा रही है, लेकिन वह शिक्षा किसी काम की नहीं है। बीटेक, एमटेक, प्रबंधन वाले, एमबीए और यहाँ तक कि अनुसंधान की हुई पीएचडी छात्र जिसको बोलते हैं, वह भी उस लाइन में खड़ा है, क्योंकि ज्ञात हुआ कि हमारे लिए 600, 650 ऐसे पद हैं जिसके काम के लिए हमें आवश्यकता है। आवेदन मिल जाते हैं, 620, 650 पद हैं और उसके लिए हजारों की संख्या में यह स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान केवल पीएचडी भी खड़े हैं केवल 4000, 5000 के लिए। आप सोचिए, आप अपने बच्चे का मूल्य आज 1 महीने में 5000 रह गया है। वह मांग रहा है किसी भी प्रकार से मिल जाए। वह ऐसा समझ चुका है कि मैं अपने जीवन में नौकरी के बिना कोई रह ही नहीं सकता। यह शिक्षा की नीति को अवश्य सुधारिए, अन्यथा आप कितनी भी पंचवार्षिक योजना कराए, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कोई किसी काम का नहीं। और वे जितने भी विद्यालय खड़े हैं, हम वहाँ से भोपाल से निकलते हुए आए थे राजमार्ग से, अनेकों ऐसे विद्यालय जो कि इंजीनियरिंग हैं, वो और अनेक प्रकार की विधा में काम करने वाले, वो सब बिकने के लिए तैयार हो गए हैं। हमारे पास में आ गए, महाराज बिल्कुल आप तो वैसे प्रतिभाशाली खोलते रहते हो, वो बिल्कुल बनी हुई है, आप कोई चिंता ना करो, वो इस लागत में हम दे देते हैं आपको। जब सब सुना भैया, उसमें तो हम संस्कार धाम की बात कर रहे हैं, ये तो गोदाम जैसे बना रखे हैं। जिस नींव में पहले ये बीजाक्षर ये बोए गए हैं, उसमें तो हमें चौपट हो जाएगा। कोई भी श्रम नहीं सिखाया जाता है। जो व्यक्ति धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, ये वासना नहीं, संग्रह नहीं, ये और कुछ नहीं, यह एक जीवन को प्रवाहित करने की शैली है। अब यह अनिवार्य होती है, अब सब जगह यह होना चाहिए, लेकिन एक भी इस प्रकार का कुछ नहीं मिलेगा विद्यालय, तो आप कहाँ जा रहे हो? कर्ज निकाल करके विद्या का हासिल करने के उपरांत भी पुनः नौकरी के लिए यह दशा हो रही है। नौकरी करना यही एकमात्र उद्देश्य हो जाता है आज की शिक्षा का। ये सबसे ज्यादा अभिशाप सिद्ध हो रहा है। आप लोग अभिशाप सिद्ध करने के लिए ही मेहनत कर रहे हैं। कहाँ से आता है वो धन, ये आप लोगों को पता नहीं। कहाँ जा रहा है धन, ये आपको पता नहीं। आप कैसे अहिंसक सिद्ध होंगे, हमें कुछ पता नहीं लग रहा। फिर भी आप लोगों ने एक प्रकार से, जिसको एक पुस्तिका पढ़ी थी हमने, लगभग वह 17 वर्ष का या 80 वर्ष का होगा, संभव है। वह उस किताब के जो प्रस्तावक है, प्रस्तावना लिखने वाले गांधी जी थे, उसमें उन्होंने यही लिखा, गांधी जी ने, देखो ये सारे युवा वर्ग अपना काम करेंगे, इनके लिए काम यदि नहीं मिलेगा, इस शिक्षा से उनको कोई भी उपयोग सिद्ध नहीं होने वाला है। ऐसी विद्या यदि आप दोगे, निश्चित रूप से वह लड़का भ्रमित हो जाएगा। अब यही हो रहा है। पीएचडी और जो शोध पूर्ण करता है, उस व्यक्ति को
जीवन कहाँ तक पहुंचना चाहिए था, और वह उसका मूल्य केवल 4000 5000 मान रहा है, और उसी में वह अपने आप को कृतकृत्य मान रहा है कि हाँ मैं पढ़ा लिखा हूं, ये इसकी पहचान है। ऐसा नहीं था। तो श्रम क्या करना है, आश्रम क्या होते हैं, यह भारत की संस्कृति है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवनोपयोगी पदार्थों का उत्पादक नहीं भी होता है, उस दिशा में उसको जानकारी अवश्य होना चाहिए। आप लोगों को अभी एक वक्ता ने बताया कि इतनी यांत्रिक युग आ गया, तो हस्तशिल्प और हाथ से जो करने वाले काम योग्य थे वो सब चौपट हो गए। वह बिल्कुल ऐसे लिखने से लिख रहे गांधी जी, एक कोई भी पावर रूम खुलता है तो एक इधर रोजगार जो रोज अपने रोजी रोटी से मुक्त हो जाता है। आप 1000 यदि यंत्र चलाएंगे तो 1000 व्यक्तियों को बेरोजगार आपने कर दिया। आपने धंधा दिया नहीं, आपने रास्ता दिखाए नहीं, और उसके जिस रास्ते पर वो चल रहा था उसको बंद करवा दिया। अब वह क्या करेगा, भीख मांगेगा? वो कभी नहीं मांगेगा। चारों तरफ से हाथ पैर वो चलाता है, उसके निर्वाह के लिए अब कौन सा साधन रहा है? इसीलिए गांधी जी का कहना था कि वह विदेशी वस्त्र को बंद करो, नहीं तो निश्चित रूप से आपके लिए कुछ ही दिन के उपरांत ऐसी स्थिति आएगी, किसी काम के आप नहीं रहेंगे। आपकी शिक्षा भी 80% वो कह रहा था, बाद में उन्होंने कहा मर महाराज 90 तक पहुंच गया है। आप समझते हैं, माता पिता समझते हैं हमारा बच्चा पढ़ा लिखा है, इन किसी काम का नहीं है, वो काम ही नहीं कर सकते। काम करना ये शिक्षा का फल ही नहीं, ऐसी धारणा रखी आप लोगों ने, और माता पिताओं का यह इसमें विशेष रूप से योगदान रहा। हम तो ये कहते हैं आप अभिभावक हैं, लेकिन भावुक बहुत है, समझ नहीं पा रहे आप। अर्थ पुरुषार्थ गृहस्थ के लिए एक अनिवार्य पुरुषार्थ है, और उसके साथ साथ काम पुरुषार्थ भी है, प्रवाहित करने के लिए, संतान सत्संतान की प्राप्ति के लिए विवाह इत्यादि के संस्कारों के माध्यम से इस शिक्षा का उपसंहार और प्रारंभिकरण दोनों हुआ करते हैं। आज यह सब चौपट होता जा रहा है, फिर भी कुछ ऐसे बीज रहते हैं जो युग के तूफानों में भी जीवित रह करके वह पानी जब गिर जाता है तो अपना परिचय देना प्रारंभ कर देते हैं। यूं समय ही सही कि किसान यदि बीज बोता है 3-4 महीने नहीं लगेंगे, अपने आप ही हरा भरा हो जाएगा। आप लोग अपने विद्यार्थियों को, अपने युवकों को, युवतियों को श्रम सिखाइए, धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ सिखाइए, मोक्ष पुरुषार्थ निश्चित होगा, ये पृथ्वी कोई संदेह ही नहीं है। इसलिए यह जो आज नेताओं ने समझा शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में, इन दोनों दशाएं बहुत खराब हो गई हैं। इसको आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से तैयार करने होंगे। राष्ट्र अपने आप ही विश्व में प्रसिद्ध था, है, रहेगा। राख यदि है, राख को थोड़े से ऊपर से हटाना होगा, फूंकना होगा। जाजुलिमान अग्नि वहां पर है नीचे भीतर,
हमें मांगना की आवश्यकता नहीं, थोड़े से पसीने की आवश्यकता है। यदि पसीना नहीं आएगा आपका सीना धोखे में रहेगा। अवश्य नहीं देता हूँ, पसीना बहाइए और श्रम करिए। श्रम में ही एकमात्र रास्ता है। जो श्रम करता है रास्ता तैयार हो जाता है। पहले चलने वाले थे, प्रयोग करने वाले थे, अपने आप रास्ता पगडंडी बनती गई है और आज गायब है। हाईवे हो गए हैं और उसमें से सड़क में से निकाल तो देते हैं आप लोग, गाड़ियों को निकाल सकते हैं, आप नहीं निकाल सकते। आपके लिए रोड नहीं है, वो कार है, वाहनों के लिए है। आप तो उसमें बैठे रहो, आपको कुछ श्रम करना ही नहीं। आना जाना इसके लिए नहीं है, यह आने जाने का मार्ग जो बनाया जाता है कुछ उत्पादन के लिए बनाया जाता है। आज उत्पादन क्या है? कुछ नहीं है। पैसे के द्वारा आप जीना चाहते हैं, पैसा क्या है इसका अर्थ ही आपको ज्ञात नहीं है। अभी कई व्यक्तियों को पूछा, कुछ भी नहीं है। एक बार एक जो विद्यार्थी उसको पूछा कि आपका मुख्य विषय क्या है? बैंकिंग है। पैसा है, अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। और एक छोटी सी किताब मिली मुझे, लेकिन भारत की वह समीक्षक के लिए, समीक्षा करने के लिए विश्व के सभी राष्ट्रों में भारत का भी महत्व बहुत है, वो उससे उनको ज्ञात हो जाता। कौटिल्य का अर्थ विचार मिला, छोटी सी लगी, संस्कृत निष्ठ है, किंतु वह किताब को पढ़ते ही सब लोगों ने सोचा कि भारत के पास ऐसा भी है जो जहां किसी भी राष्ट्र में है ही नहीं वह वस्तु। ऐसी शिक्षा उससे मिलती है। उन्होंने ये लिखा है कि ये जिसको आप अर्थ समझते हो, संपदा समझते हो, संपदा है ही नहीं। ये जितनी युवक और युवतियां हैं ये आप लोगों के सही संपदा है। और इनको यदि संस्कारित करोगे आप, निश्चित रूप से आपको पैसे की कोई आवश्यकता नहीं। पैसा तो बीच में एकमात्र पहचान के लिए परिस्थिति है, उसमें कुछ है ही नहीं। यह जो कुछ भी यही है। जिनके पास श्रद्धान है, जिनके पास स्वाभिमान है, जिसके पास श्रम करने की क्षमता है, रुचि है और लक्ष्य है, जीवन बनाया है, वह सारी संपदा है। और वे विलासता के साथ बैठने वाले यदि मानव युवक हो जाएंगे, श्रम से यदि दूर रहेंगे, तो संपदा नहीं आपदा है आप लोगों के लिए। गुरुजी कहा करते थे, जब उस समय में हिंदी भी नहीं जानता था, कुछ भी नहीं जानता था, और वो मारवाड़ी भाषा में थोड़े से मिश्रित और उनकी हिंदी चलती थी, वह हमें समझ में आने लगी थी। उसी के माध्यम से जब सुना, एक बार की बात है, वो कुछ लोग आए थे चाचा, उस समय बताया कि देखो यहाँ पर रिवाज है, रिवाज को मैंने परंपरा है, ये प्रचलन है। क्या चलन है? लखपति, करोड़पति, अरबपति का भी क्यों न सेठ का लड़का संतान हो, उसको ये कहा जाता था, बेटा उस दुकान में आपको काम करना है। अरे विद्या हो तो बर्बाद में अनुभव हो। कह दिया वह समझ सकते हो, ये तो सारे तो हमारा दुकान है, ऐसी दुकान तो कहीं भी नहीं है। हाँ, ये आपकी नहीं है, ये तुम्हारे बाप की है। ये वहां पर जाओ और उसको पहले से कह रखा, ये बिल्कुल कान पकड़ करके इसको सिखाना है।
पिता कभी सिखा नहीं सकता, ध्यान रखो। दुकान तो चला सकेगा लेकिन अब सिखा नहीं सकता। वहां जाओ सीख, क्योंकि जो व्यक्ति लाड़ प्यार के साथ सीखेगा वह सीखेगा नहीं। और आप लोग अभिभावक, हमारा लड़का और कोई काम ना करे बस, हाँ खूब खान पीन सब कुछ है लेकिन वह काम नहीं करे तो किसी काम का नहीं रहेगा। बिठाओ। 3 दिन के लिए कंवर साहब राजा माना जाता था, शादी होती थी। आज 3 घंटे भी नहीं होता। क्योंकि उसके लिए नहीं, काम के लिए। इसलिए कंवर साहब यदि मान लो ससुराल में आकर के बैठ जाए, 1-2 दिन आरती उतरेगी और कह देंगे अब हम काम के लिए जा रहे हैं और आपका ही घर है, बैठ जाओ। बैठ कर क्या करेगा? बातचीत से नहीं किसी के। अब बातचीत करते बैठे तो कब तक करते रहेंगे? पुरुषार्थ क्या होगा? या तो आप भी साथ चलो, नहीं है तो आप किसी भी प्रकार से इस घर के सदस्य तो है ही नहीं, और एक सदस्यता उसको लेकर के और गए आप। जाओ, उनसे कोई भी संबंध आपका ठीक नहीं है, क्योंकि न नाते हैं, न रिश्ते हैं, न सूर है, न सूतक है। ससुराल में आने के उपरांत भी ससुर साहब के या कुछ हो गया, उनको कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि आगे कुटुंब के परिवार के वो सदस्य ही नहीं। इन सब को संबंध को समझ लो। अपने संतान को आप ऐसे प्रशिक्षित करिए जिसके द्वारा वह स्वाश्रित हो सके। पराश्रित कर दोगे उसकी जिंदगी बिगड़ जाएगी और उसमें कारण आप ही होंगे। समय ज्यादा हो रहा है, क्योंकि आज प्रतिदिन की भांति धूप न आकर के आपकी परीक्षा ले ली। आपने कितनी तैयारी की देखेंगे। पूरे मौसम का प्रभाव पड़ा और इस कोने में थोड़े से लोग इकट्ठित हो गए थे, व्यवस्था कर रहे थे। कहना पड़ा कि भैया मौसम भी कोई वस्तु, वही वस्तु है, बाकी सब आप है क्या नहीं पता नहीं। और हमने कहा था कि मौसम के अनुसार सब काम हो जाएगा। कार्यकर्ता हमारे पास पहले आए, क्योंकि महाराज जी को बिठाए बिना तो यहाँ पर कोई आएगा ही नहीं। हमने भी सोचा यहीं पर बैठे रहेंगे तो कोई आएगा ही नहीं। चलो आज प्रभाकर नहीं है तो हम पहले चले जाएं, फिर बाद में उनको भी तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि आज राष्ट्रीय स्तर पर आप लोग जो एकत्रित हुए हैं, एक बहुत ही क्रांतिकारी करने योग्य कार्य था। पहले करना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया। अति के बिना ईटी नहीं होती और ईटी के बिना पुनः अठ नहीं आता। यह मूक माटी की वाक्य है। अति हो गई है, मैं इसको समझू ईटी है। इंडिया का ईटी हो जाना ही भारत का अठ है। आप लोगों को श्रम से कभी भी मुख नहीं मोड़ना, यही एकमात्र भारतीय संस्कृति है। अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ और धर्म पुरुषार्थ के साथ चलेंगे, ये आपको दुर्गतियों से बचाएगा
और यही एकमात्र स्वर्ग का रास्ता है। स्वर्ग का रास्ता कोई ठिकाना नहीं है, स्टेशन है बीच में रुकने का, और आप तो मोक्ष मार्गी हैं, स्वर्ग के मार्गी नहीं है। लेकिन स्वर्ग बीच में आता है और आप लोगों के लिए विश्राम कुछ समय के लिए, तो आज विलासता की जो बात है वो सब समाप्त कर दो। भारत में विलासता नहीं, भारत में केवल 4 पुरुषार्थ होते हैं और आपको 3 पुरुषार्थ में पास होना अनिवार्य है, तो वहाँ अंतिम पुरुषार्थ आपके पास है, बाहर से नहीं आने वाला। थोड़े में हमने आपके सामने जो आप कार्य करने जा रहे हैं, एक व्यक्ति को यदि आप हथकरघा दे देते हैं, यह एक परिवार जीवन पर्यंत के लिए अपना निर्वाह कर देगा, इन्हें निर्माण कर लेगा और भारत की पुनः अतीत की भारत को यहाँ पर ला करके रखेगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, राष्ट्रवादी बनना है। प्रतिपक्षी और पक्षी मत बनो, पक्षी बनो आप, राष्ट्र के पक्षी। दोनों पंखों से उड़ा करो। एक पंख का यदि विश्राम दोगे तो आप उड़ नहीं पाओगे। एक पैर से चल सकते हो, एक हाथ से दिख सकते हो, एक आंख से देख सकते हो, किंतु एक पंख से क्या कर सकते हो बताओ? नहीं है ना? दोनों पंख चलाओ, बैठो नहीं। और जब दोनों पंख चलाओगे तो आप ऊपर उड़ जाओगे, पेट्रोल की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ध्यान रखो, एक विमान से भी ज्यादा शक्ति एक मक्खी के पंखों में रहती है, ऐसे किसी ने कहा है। आप तो मनुष्य हो, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप उसको उपयोग में लाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी भी मजबूरी है कि आपको उस प्रकार की शिक्षा दी नहीं गई है। सभी लोगों से हमारा ये कहना है, बच्चों को उपयोगी शिक्षा आप दियो। वही शिक्षालय या विद्यालय हैं। ये जो खड़े हैं सीमेंट के कुछ बिल्डिंग्स हैं जो कि गर्मी भी फेंकते हैं और सर्दी भी फेंकते हैं और वर्षा को गायब कर देते हैं। हाँ, वर्षा में काई टपके, सीमेंट टपकेगी नहीं तो उसी में से टपक जाएगा, वह कुछ भी नहीं है। इसीलिए कि आपको भारतीय इतिहास पढ़ना चाहिए। वहां मुझे बहुत पुस्तिका बहुत अच्छी लगी और उसको पढ़ करके ही विदेशों ने कहा है कि भारत के पास ये लेखक था और किसी देश में नहीं था, और छोटी सी किताब है, उसमें अर्थ क्या चीज है बताया, उसको पढ़नी है। आप लोग पढ़ लीजिए। 3-4 किताब इस प्रकार की मिली थी, गांधी जी की भी थी, वो भी आपके सामने कहा। एक व्यक्ति को उन्होंने अपने पावरफुल को बढ़ावा दे दिया तो हजारे तैयार हो गए। समझ लो 1000 व्यक्तियों को जीवन की कुंजी को ही अपनी समाप्त कर दी। इसीलिए हथकरघा का अर्थ यह है कि गांधी जी कहते थे हमें अपने घर की ओर आने का सौभाग्य मिलेगा। आपके पास अहिंसक यदि तत्व है, इसी के माध्यम से मिल सकता है। आपके ये जितने भी वस्त्र हैं, विदेशी वस्त्र, ये निश्चित रूप से मांस से प्रभावित या हिंसक से प्रभावित होकर के बने हुए हैं, और हथकरघा का जो मिलेगा वह अहिंसक वस्त्र होगा, तभी तो आपका 16 टिकेगा, नहीं तो 17 बातें हो जाएंगे। 16 का अर्थ यह है कि अहिंसक वस्त्र को निर्माण करना। 16 समझते हो? 16 का अर्थ यह है अहिंसक सूती वस्त्र का निर्माण करने का अर्थ ये पानी छाना जा सकता है और शास्त्र को आचार बनाया जा सकता है, और आपकी शील मर्यादा इसको सुरक्षित रखने का प्रावधान हो सकता है। इसलिए विदेशी वस्त्र आभूषण इत्यादि से मर्यादा कायम नहीं रहती। जो भारत की थी पहनाओ, उसी पर आ जाइए।
उसी में आपका स्वास्थ्य है, उसी में आपका जो है परमार्थ है, सब कुछ है। आश्वस्त हो करके इस संस्कृति का आप अपने जीवन में स्थान दे दो, जीवन में अवश्य आपका आगे होगा। बहुत सारे है उसमें, ये इन्होंने लिखा है आज्ञाकारी एक लड़का है तो सब कुछ कर देगा, आज्ञा देने वाला है तो क्या होगा आप समझ रहे हैं। आप उसकी आज्ञा में रह जाओ, क्योंकि यदि आपका लड़के को घर में रखना है तो अब घर क्या, तो छुट्टी के दिनों में तो वह घर नहीं होटल बन जाता है। सब कुछ वहां पर हो रहा है। इसलिए आप वर्तमान की जो सामग्री है वो किसी काम की है ही नहीं, केवल मनोरंजन की सामग्री के निर्माण का नाम एक कोई भारतवर्ष नहीं था, किंतु जीवनोपयोगी अब ये बाहरी जीवन हो गया धर्म अर्थ काम के साथ, किंतु मोक्ष पुरुषार्थ जब चलेगा तो अंतर जगत की बात अभी आप क्या देखा, क्या सुना, क्या सूंगा, कुछ भी नहीं है। उसमें जीने वाला भारत था, किंतु आज क्या हो गया, तो वो हो गया बीच में ऐसा परिवर्तन हो गया, और परिवर्तन का नाम ही संसार है। किंतु अब कुछ दिखने लगा है, वो देख रहा है, तो वह वही देखे जो जीवन उपयोगी है। जीवन में जो उपयोगी नहीं है उस चीज के बारे में बार बार पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। क्षण भंगुर के बारे में अपना मौलिक समय का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा आप अपने बच्चों को अवश्य देंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने एक बात कही थी कि बहुत अच्छा हुआ भारत ने स्वतंत्रता मिलने के उपरांत साक्षर अभियान प्रारंभ कर दिया, और उसका फल स्वरूप ये निकला कि आज हम 95% तक भारत को सुशिक्षित साक्षर मानते हैं और विश्वास करते हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा विषय है। हाँ, कहा होगा, लेकिन इसका अर्थ इतना नहीं, इतना सब कुछ हमने किया किंतु परंतु लगाया। किंतु और परंतु का अर्थ क्या होता है, सुनिए आप ये वाक्य, किंतु हमने एक भी नागरिक नहीं बनाया। सुन रहे हो आप? उस एक ऑफिसर IAS ऑफिसर प्रशासक ने कहा कि 80% बच्चे इंजीनियर किसी काम के नहीं है, तो 10 ही 20 ही रह गए काम के, और कितने होंगे, वो विदेशी होंगे। क्या करोगे आप? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, आप साक्षर तो हो किंतु आपने एक भी नागरिक नहीं बनाया। इस शिक्षा से क्या मतलब हुआ, नागरिक ही नहीं आप। इसलिए ऐसा हो रहा है, कर्तव्य विमुख हो गए सब। इसलिए नागरिक बने बिना आपका यहाँ पर कोई उद्धार होने वाला नहीं है। तो नागरिक का अर्थ इस शिक्षा में नहीं लिखा गया। जो शासित नहीं होता, अपनी भाषा को नहीं जीवित रखता, अपनी भाषा को जो जीवित नहीं रखता, संस्कृति को वह सुरक्षित रख ही नहीं सकेगा। अपने व्यवहार में भाषा के माध्यम से तो उसका उपयोग किया जा सकता, वो है ही नहीं। आज इंग्लिश इसके स्थान पर आ गया है। हमने मध्यान्ह में कुछ बोलना था, कुछ रहने दो, बाद में देख लेंगे, क्योंकि समय की ओर भी देखना है, क्योंकि छोटे दिन होते हैं। जल्दी जल्दी अब 1:45 बजेगा, आपको देखना है। अहिंसा परमो धर्म कीजिए। सभी